लड़ाई सहारनपुर की तहसील से हाई कोर्ट तक टिंकू अरोड़ा लड़ेंगे, लेकिन सहारनपुर विधानसभा 03 के वोट नहीं कटने देंगे। तो ये यार सीधा सीधा आप 7 नंबर इतने फार्म भरकर एक लोगों के वोट काट रहे। लोगों के दिल में पहले ही एसआईआर से दहशत आ गई थी कि हमें यहां से निकाल कर कहीं भेज दिया जाएगा। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि जिससे आप आसानी से जीत जाओ। यह बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। लड़ाई किसी स्तर तक भी हो, चाहे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी करवा दें, किसी चीज में नहीं डरा जाएगा। लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, किसी व्यक्ति का वोट नहीं कटने दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं के न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। भारत निर्वाचन आयोग का एक फॉर्म 7 है जिसका ऑफिशियल प्रयोग किसी का नाम हटाने या फिर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस फॉर्म 7 को लेकर लगातार हल्ला बोल रहा है। इनका कहना है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद टिंकू अरोड़ा जी। टिंकू अरोड़ा जी, लगातार फॉर्म 7 को लेकर सवाल निशान खड़ा कर रहा है विपक्ष। आखिरकार फॉर्म 7 है क्या, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ये फॉर्म 7 नंबर जो है, अगर इसे मैं भरकर दे दूंगा कि पुरुषोत्तम जी का वोट काट दिया जाए और इस पे बीएलओ अपनी रिपोर्ट लगा देगा, तो जो मौजूदा लिस्ट में आपका नाम भी है, एसआईआर फॉर्म अगर आपने भरकर भी दे दिया है, तो भी आपका वोट काट दिया जाएगा। ये 7 नंबर फॉर्म वो है। इसके साथ एक प्रारूप 10 भी भरा जाता है। 7 नंबर फॉर्म बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में चिन्हित करके पीडीए समाज के लोगों के, सहारनपुर नगर में मुस्लिम समाज के लोगों के बूथों पर लगभग 195 बूथों पर 45,000 के करीब ऐसे फार्म, ये देखिएगा, ये फार्म भरकर बीएलओ को देने का काम सुपरवाइजर के द्वारा किया गया है और उन्हें ये सख्त निर्देश है कि इन वोटों को काट दिया जाए। ये वोट चोरी है सीधी सीधी। लेकिन हमें बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी मिल गई थी। जब हमें जानकारी मिली, हमने इसमें बहुत तह तक गए और शुक्रवार तक हमने कागज इकट्ठे किए। लगभग 12, 14, 15 बीएलओ से बात करी। उन्होंने हमें बताया, हाँ जी, हमें इतने फार्म मिले हैं, हमें इतने मिले हैं, हमें फला नाम से मिले हैं, फला नाम से मिले हैं। रहने वाला व्यक्ति जनकपुरी का है, फार्म भरकर दे रहा है इंदिरा चौक के काटने के लिए। रहने वाली महिला शारदा नगर की है, वोट काटने के लिए फार्म खाता खेड़ी के दे रही है। रहने वाला व्यक्ति वर्धमान कॉलोनी का है, वोट काटने के फार्म नदीम कॉलोनी के भरकर दे रहा है। तो ये सीधी सीधी वोट चोरी है। जब एसआईआर में एक सरल प्रक्रिया के तहत सबने अपने फार्म भरकर दे दिए और पूर्ण रूप से जैसे आटे में से छन्नी छान देते हैं, जो वोटर्स नहीं थे, जो मरे हुए थे, जो शिफ्टेड थे, सबके वोट कट गए, तो ये 7 नंबर 45,000 फार्म भरकर देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये सीधा सीधा मुस्लिम समाज के वोट को काटकर विपक्ष के वोट को काटना है, जिससे कि सीटें आसानी से जीती जाए। लेकिन सरकार को तो कहना है कि इस फॉर्म 7 का प्रयोग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है जो गलत तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, या फिर जो है बिल्कुल ही पूर्ण तरह से इनकी कोई नागरिकता भी नहीं है। कितनी सूची जारी करी सरकार ने? कितनी सूची जारी करी जो अवैध तरीके से रह रहे हैं? जो लोग मर गए हैं या जो लोग शिफ्टेड हो गए हैं या जिन लोगों ने अपने मकान बदल लिए हैं, सबके एसआईआर में वोट काट दिए गए। 1,16,000 सहारनपुर विधानसभा 03 से वोट काटा गया, तो वो वोट कटे होंगे तभी तो। जो बाकी 3,44,000 बचे हुए हैं, उनमें भी 45,000 आप मुस्लिम समाज के वोटों को काटने के लिए 7 नंबर फार्म, और वो फार्म जो छपा छपाया है, जिस पर डाटा चोरी करके चुनाव आयोग का डाला गया है। और ये फार्म मैं आपको बता दूं, इस फार्म में ये उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का 7 नंबर फार्म का प्रारूप है, और ये जो है ये दिल्ली और बिहार में चला था। ये जो 7 नंबर भरकर भराए आए हैं, ये एक फर्जी तरीका है। एक पार्टी विशेष के लोग, सत्ता के लोग जो हैं, प्रशासनिक तंत्र को दबाकर ये गलत कार्य करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बीएलओ से, जितने भी निर्वाचन के कार्य में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी गलत कृत्य ना करें, नहीं तो हम इसकी लड़ाई यहां वैधानिक कार्रवाई से लेकर हाई कोर्ट तक करने का काम करेंगे। जिन लोगों के नाम से फार्म भरकर दिए गए हैं,
इनमें से 2 लोगों ने से मैंने बात भी कर ली है। मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए की कि उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि हमारे द्वारा कोई फार्म भरकर नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से धांधली हो रही है। सहारनपुर नगर से किसी का वोट नहीं कटने दिया जाएगा। आपने एक बात कही कि फॉर्म 7 का जो उपयोग है गलत तरीके से किया जा रहा है। अब टिंकू अरोड़ा इस लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, कहाँ का आपने ज्ञापन दिया है और कहाँ तक आखिरकार ये लड़ाई जारी देखिए, रहेगी? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और साक्ष्यों के साथ दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने हमें बहुत तसल्ली से सेटिस्फाई किया है कि किसी भी सूरत में किसी भी बीएलओ को ये आदेश कर दिया गया है कि कोई भी बल्क में 7 नंबर फार्म को जमा ना करा दे। 7 नंबर फार्म के साथ उन्होंने बताया हमें कि हम 10 नंबर प्रारूप भी भरवा कर देंगे। 10 नंबर प्रारूप भरने के बाद उसे नोटिस जारी करेंगे और प्रत्येक राजनीतिक दल को उसकी सूची देंगे। जिस पर भी आपत्ति हो जाएगी कोई वोट नहीं काटा जाएगा। देखिए, बड़े अधिकारी इस काम को नहीं करना चाहते। छोटे अधिकारियों पे कुछ राजनीतिक लोग दबाव बनाकर विपक्ष का वोट कटवाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त आदेश है, हम पीडीए प्रहरी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी सूरत में किसी भी व्यक्ति का वोट नहीं कटना दिया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें किसी स्तर तक भी जाना पड़ा, हम हाई कोर्ट, वैधानिक कार्रवाई, हर चीज के लिए तैयार है। अभी आपने एक बात कही कि जिस तरीके से वोट काटे गए वो अधिकतर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के काटे गए। जी। क्या लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट करता है, अन्य पार्टी को क्या मुस्लिम वोट नहीं देता? उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? ये सोच बना ली है लोगों ने। आज मैं 4 बूथों के अलग अलग लोगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष गया था और मैंने उनकी बीएलओ से उनके फार्मों की फोटो खींच ली थी और मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिखाया कि ये देखिए, ये बैठे हैं, ये इनका फार्म भर कर दे दिया। उन्होंने एसआईआर फार्म भी दिखाया, अपना आधार कार्ड भी दिखाया। जिलाधिकारी महोदय ने खुद देखा और उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को फोन किया कि आप इनकी सारी बात सुनिए और तत्काल निर्देश जारी करिए बीएलओज को, कोई भी गलत कार्य या बल्क में किसी भी सूरत में 7 नंबर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आज ये हमने कार्रवाई की, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसकी सूचना दे दी है। मैंने आपको बताया ना, लड़ाई सहारनपुर की तहसील से हाई कोर्ट तक टिंकू अरोड़ा लड़ेंगे, लेकिन सहारनपुर विधानसभा 03 के वोट नहीं कटने देंगे। क्या सहारनपुर 03 से भी आगामी 2027 के लिए टिंकू अरोड़ा तैयारी कर रही है? कोई ऐसी भी कुछ लगातार सुनने में आ रही है? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उन्होंने मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया था, मेरा यह दायित्व है और मैं अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। और ये यार सीधा सीधा आप 7 नंबर इतने फार्म भरकर एक लोगों के वोट काट रहे। लोगों के दिल में पहले ही एसआईआर से दहशत आ गई थी कि हमें यहां से निकाल कर कहीं भेज दिया जाएगा। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि जिससे आप आसानी से जीत जाओ। यह बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। लड़ाई किसी स्तर तक भी हो, चाहे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी करवा दें, किसी चीज में नहीं डरा जाएगा। लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, किसी व्यक्ति का वोट नहीं कटने दिया। आखिरी सवाल, कुछ समाजवादी पार्टी के ऐसे लीडर्स हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि गारंटी से 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ताल कोई भी ठोक सकता है, लेकिन धरातल पर काम करता हुआ आपको टिंकू अरोड़ा ही दिखेगा। संघर्ष करता हुआ टिंकू अरोड़ा ही दिखेगा। चाहे मंगल बाजार का मामला हो, चाहे तिब्बती बाजार का हो, चाहे शारदा नगर व्यापारियों का हो, चाहे पूरे सहारनपुर में सर्व समाज के लोगों पे जीआई सर्वे का टैक्स लगाने का हो। धरातल पर जो काम करेगा जनता उसका साथ देगी। घर बैठे बैठे फोन पे वीडियो डाल देने से या किसी के यहाँ चाय पी लेने से धरातल पर काम नहीं करेंगे तो जनता किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता के हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद टिंकू अरोड़ा, जिन्होंने फॉर्म 7 को लेकर तमाम प्रकार के जो है आपत्ति जाहिर करी है और कहा कि इसका जो है गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन टिंकू अरोड़ा इस लड़ाई को निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, केकेजी न्यूज।